Hello students, today I am going to explain chapter number 5 that is Introduction to Euclid's Geometry। अब जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे लगभग ज्योमेट्री के ही हैं और भी हैं, बट ज्योमेट्री के चैप्टर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, अब इधर जितने भी 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10 ये सारे ज्योमेट्री के ही चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर नंबर 5 ये ज्योमेट्री का चैप्टर है जो कि मैथ्स का एक ब्रांच है, जो कि ज्योमेट्री जिसमें आपके कॉन्स्ट्रक्शंस वगैरह फिगर्स से रिलेटेड जो भी मैथमेटिक्स की जो भी टॉपिक आती है वो ज्योमेट्री के अंदर आती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट कि एक्सियम्स क्या होता है और पोस्टुलेट क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्रू स्टेटमेंट्स यूज्ड इन थ्रू आउट मैथमेटिक्स। पूरे मैथमेटिक्स में जो स्टेटमेंट हम ट्रू स्टेटमेंट को जो यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड नॉट स्पेसिफिकली लिंक टू ज्योमेट्री, जो कि सिर्फ ज्योमेट्री के लिए स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम एक्सियम्स कहते हैं, जबकि दोज स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री आर नोन एज पोस्टुलेट। और जो स्टेटमेंट जो स्पेसिफिकली जो ज्योमेट्री के लिए यूज किए जाते हैं उसको कहते हैं पोस्टुलेट। ठीक है, तो यूक्लिड साहब ने ये यूक्लिड साहब जो है एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहे हैं, ग्रीक मैथमेटिशियन। ठीक है, तो और भी थे ग्रीक मैथमेटिशियन, जैसे कि आपके थेल्स थे और आपके जो है पाइथागोरस थे और ये यूक्लिड्स थे। ठीक है, तो इनका ज्योमेट्री में बहुत बड़ा रोल है। काफ़ी इन लोगों ने जैसे कि थेल्स हैं, यूक्लिड्स हैं और आपके पाइथागोरस हैं, इन लोगों का आपके ज्योमेट्री में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, इन लोगों का योगदान रहा है। ठीक है, तो एक्सियम्स जो है वो क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है पूरे मैथमेटिक्स के लिए। यानी मैथमेटिक्स में पूरे ओवरऑल मैथमेटिक्स में जो भी स्टेटमेंट यूज़ किए जाते हैं ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, जिनको हमें प्रूफ करने मतलब कि बिल्कुल परफेक्ट हो, ट्रू स्टेटमेंट हो, पूरे मैथमेटिक्स पे अप्लाई होता हो, स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के लिए ना होता हो, पूरे मैथमेटिक्स में। ठीक है, जब अप्लाई होगा इस पे, और तो ऐसे स्टेटमेंट को कहते हैं एक्सियम्स। और ऐसे स्टेटमेंट जो स्पेसिफिकली जो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के लिए यूज किए जाते हैं ट्रू स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट को कहते हैं पोस्टुलेट। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे कि कुछ एग्जाम्पल दे करके कि एक्सियम्स क्या होते हैं और पोस्टुलेट क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए यूक्लिड एक्सियम्स, यहाँ पे टोटल 7 एक्सियम्स हैं। ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं कि कैसे हैं। ठीक है, एक्सियम्स तो आपको मालूम है कि एक्सियम्स पूरे मैथमेटिक्स पे अप्लाई होता है। ठीक, और पोस्टुलेट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के लिए ही होता है। क्लियर है, वो पोस्टुलेट जो होता है स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के लिए होता है। तो एक्सियम्स देखते हैं कि क्या है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कहने का मतलब कि अगर P इक्वल है Q के और P इक्वल है R के, ठीक, तो हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि Q जो है वो इक्वल है R के। क्लियर है, ठीक, यानी कि थिंग्स विच आर इक्वल टू से द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है दूसरा। ठीक, दूसरी चीज क्या है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। अगर इक्वल ऐड किया जाए इक्वल में, यानी कि अगर हम ये कह लें कि अगर x इक्वल टू एक्स या x इक्वल टू वाई, ठीक, तो अगर हम x में अगर हम क्या ऐड कर दें, a ऐड कर दें और यही a इधर भी ऐड कर दें, तो ये वैल्यू हमारी इस वैल्यू के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल देख करके देख लेते हैं। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये कि देखिए 2 इक्वल है 2 के। ठीक, अगर इसमें हम 3 ऐड करें और इधर भी 3 ऐड करें तो क्या हमारा इक्वल नहीं आएगा, ये नंबर इक्वल आएगा। ठीक, क्लियर है, यानी इक्वल्स था ये 2 इक्वल्स 2, अब इसमें इक्वल नंबर ऐड कर रहे हैं बोथ साइडेड, तो क्या हो रहा है हमारा, तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो भी आपस में इक्वल होगा। तो इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, चलिए सेकेंड हो गया।
थर्ड देखते हैं क्या है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल। अब जैसे मान लेते हैं कि 5 इज इक्वल टू 5, एक एग्जाम्पल, ठीक। तो अगर हम दोनों में से इक्वल्स को ही सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि 2 इधर भी सब्ट्रैक्ट करें, 2 इधर भी सब्ट्रैक्ट करें, यानी इक्वल्स में से हम इक्वल्स वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, वो भी ऑल्सो इक्वल होगा, ठीक है। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, यानी कि ये 2 -2 इधर से भी कर रहे हैं, -2 इधर से भी कर रहे हैं, यानी कि दोनों तरफ -2 ही कर रहे हैं, जबकि 5 = 5 था, ठीक है, दोनों तरफ -2 किया तो रिजल्ट भी हमारा क्या होगा, इक्वल ही आएगा। तो इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आल्सो इक्वल। चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर है। फोर्थ एग्जाम देखते हैं क्या है। फोर्थ एग्जाम है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, यानी कोई चीज है जो एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाती है विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब जैसे मान लें कि एक सर्कल है ये, ठीक, और दूसरा सर्कल एक और है, ठीक। अगर ये दोनों सर्कल कोइंसाइड कर जाते हैं, यानी कि इसको उठा करके अगर इस सर्कल पे रख दिया जाए, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, तो अगर ये सर्कल उठा करके हम इस पे रख दें और इस सर्कल का रेडियस अगर r हो, इसका भी रेडियस r हो, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों सेम साइज के होंगे और शेप भी सेम होगा। तो जब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये पूरा सर्कल कोइंसाइड हो जाएगा, यानी एक दूसरे के ऊपर कवर्ड कर जाएगा वो पूरा, ठीक है, कोइंसाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों सर्कल जब कोइंसाइड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे, तो इसका मतलब कि ये दोनों सर्कल आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, तो होल जो होगा वो पार्ट से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक। अब कैसे, जैसे मान लेते हैं ये सर्कल पूरा होल है, ठीक। अब इसी सर्कल का हम पार्ट कर दें, ठीक, पार्ट कर दें, चाहे हाफ कर दें चाहे फिर उसका भी हाफ कर दें, ये है, ठीक। तो ये इससे हमेशा क्या होगा, ग्रेटर ही होगा, यानी इसका एरिया इसके एरिया से क्या होगा, ग्रेटर होगा। यहाँ पढ़िए फिर से एक बार, क्या कह रहा है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी इस पूरे एरिया का, अगर पूरे सर्कल का एरिया हम कहें तो इस एरिया, इस सर्कल के हाफ वाले से एरिया से वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर होगा, यानी कि उसके पार्ट से जो होल है ये पूरा ऑलवेज क्या होगा, ये बड़ा ही होगा, ठीक है, हर हाल में ये बड़ा होगा। अगर मान लें कि सर्कल, अगर हम इसको 1/4 यहाँ से डिलीट कर दें या यहाँ से 1/4 डिलीट कर दें, ठीक, तब भी ये जो होगा, तब भी ये ग्रेटर होगा। क्लियर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब क्या है, 5th तक हमने एक्सप्लेन कर दिया था, द होल इज। तो 6 पार्ट क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर हम मान लें कि कोई चीज़ है, ठीक है, जैसे मान लें P, तो इसका अगर हम डबल करें, ठीक, और ये आ जाए हमारा R के बराबर, ठीक, और इसी को हम फिर से इसी सेम थिंग को अगर हम डबल करें और ये हमारा आ जाए Q के बराबर, ठीक, तो क्या होगा, तो R और Q भी तो आपस में इक्वल होंगे, ठीक। क्यों, क्योंकि P का 2 टाइम्स कर रहे हैं, वो R के इक्वल है। यहाँ पे भी P का जो 2 टाइम्स किया तो भी ये Q के इक्वल है, तो ऑब्वियस है कि ये R और Q आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही चीज है, देखिए पढ़िए यहाँ पे, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। अब इसी के बेसिस पे लास्ट वाला एग्जाम्स देख लेते हैं। 7 एग्जाम्स क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग। अब अगर हम P का हाफ करें, हाफ P, अगर ये हमारा R के बराबर हो, और इसी P का हाफ करें फिर से और ये हमारा अगर Q के बराबर हो, तो जाहिर है कि R और Q इस कंडीशन में भी इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों, क्योंकि देखिए अगर P का हाफ इक्वल है R के और P का हाफ Q के भी इक्वल है,
तो आर के भी इक्वल है, क्यू के भी इक्वल है, तो आर और क्यू आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है, ये थे 7 एक्सियम्स। ठीक, अब हम बात करेंगे पोस्टुलेट्स की। क्लियर है, चलिए। तो देखिए यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स, यूक्लिड भाई साहब ने 5 पोस्टुलेट्स दिए थे, जिसमें से फर्स्ट वन है अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, तो यूक्लिड मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने 5 पोस्टुलेट्स दिए थे, जिसमें से फर्स्ट पोस्टुलेट ये है कि स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। और सेकेंड पोस्टुलेट था उनका अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। ठीक, तो पहले तो इसको हम समझ लेते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट को कि इन्होंने क्या कहा है। ठीक, स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यानी कहने का मतलब ये है कि किसी दो पॉइंट से अगर एक लाइन पास करें तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है, दूसरी कोई लाइन नहीं पास कर सकते। जबकि आप देखिए कि एक पॉइंट से कई सारी लाइन यहाँ से पास हो सकती है, ये देखिए ऐसे बहुत सारी लाइनें पास कर सकती हैं। ठीक है, एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें पास कर सकती हैं, लेकिन किसी दो पॉइंट से अगर कहा जाए तो किसी दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। तो a straight line may be drawn from any one point to any other point, एक ही स्ट्रेट लाइन वो ड्रॉ हो सकती है किसी दो पॉइंट से। ठीक है, अगर एक पॉइंट की बात किया जाए तो किसी एक पॉइंट के थ्रू बहुत सारी लाइनें ड्रॉ हो सकती हैं, लेकिन किसी दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पॉसिबल है ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्या है, सेकेंड पोस्टुलेट देख लेते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट क्या कह रहा है, सेकेंड पोस्टुलेट है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लाइन टर्मिनेटेड है, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये ए पॉइंट पे था और ये बी पॉइंट था, तो टर्मिनेटेड है ये पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक, तो ये एंडिंग दो एंडिंग पॉइंट है लाइन सेगमेंट के ए और बी। ठीक, अब इसको क्या है कि इसको हम इस तरफ भी जो है हम लाइन कहीं तक मतलब कि कितना भी चाहे लंबा हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, और चाहे आप इधर भी, यानी कि बोथ साइडेड वी कैन ड्रॉ इंडेफिनेटली, यानी हम जितना चाहे अनंत तक यानी इनफाइनाइटली हम जितना लंबी इधर चाहे तो एक्सटेंड कर सकते हैं, और लाइन इसको भी चाहे तो इधर भी जितनी चाहे उतनी लंबी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली इन बोथ साइड। ठीक है, ओके, चलिए थर्ड देखते हैं, थर्ड पोस्टुलेट क्या है। तो देखिए ये है थर्ड पोस्टुलेट क्या कह रहा है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल को हम किसी भी सेंटर से, यानी कि किसी को भी सेंटर मान लें, किसी एक पॉइंट को मान लें, यहाँ पे पॉइंट है तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पॉइंट है, हम एक सर्कल और ड्रॉ कर सकते हैं। कहीं भी पॉइंट मिले हम वहां पे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर, किसी भी पॉइंट को सेंटर मान करके हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, और किसी भी रेडियस का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेडियस क्या है, यहाँ रेडियस कम है, यहाँ रेडियस उससे ज्यादा है, यहाँ पे जो रेडियस है वो उससे भी ज्यादा बड़ा है। ठीक, तो हम किसी भी पॉइंट को सेंटर मान करके हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, जितना चाहे उतने रेडियस का। ठीक, छोटा रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे तो छोटा सर्कल बनेगा, बड़े रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे तो बड़ा सर्कल ड्रॉ होगा। ठीक, तो अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फोर्थ वन, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी जितने भी राइट एंगल्स होंगे चाहे कहीं भी। अब आप मान लें यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लें, ये राइट एंगल है 90 डिग्री। अच्छा चलिए, अब हम यहाँ पे रेक्टेंगल ले लें, रेक्टेंगल में जो एंगल है ये भी 90 डिग्री। चलिए एक हम स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ पे जो एंगल है वो भी ठीक ये राइट एंगल है। तो अब जितने भी राइट एंगल्स हैं, चाहे ये हो या फिर ये हो या फिर ये,
ये सारे राइट एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, चाहे वो ट्राइंगल के राइट एंगल हो, चाहे वो रेक्टेंगल के राइट एंगल हो, या फिर स्क्वायर के हो, या फिर किसी अदर फिगर्स के हो। अगर राइट एंगल है तो वो सारे राइट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। चलिए, क्लियर है। अब लास्ट पोस्टुलेट देख लेते हैं, लास्ट पोस्टुलेट क्या कहता है। तो देखिए, ये है फिफ्थ पोस्टुलेट। इस फिफ्थ पोस्टुलेट को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा समझना, मतलब कि ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है। बहुत इजी है, बट क्या है कि थोड़ा सा आपको समझ में हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे समझने में, ठीक है। देखिए, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन, ये जो पी क्यू है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, वो लाइन ए बी और सी डी दोनों पर गिर रही हैं, ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं। लाइन पी क्यू जो है फॉलिंग हो रही है ना, ए बी पर और सी डी पर, दोनों पे फॉल कर रहा है, ये गिर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, ठीक, दोनों स्ट्रेट लाइन पे गिर रहा है, तो मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर। तो अगर ये एंगल मान लें 1 और एंगल 2, इन दोनों को अगर सेम साइड, लाइन के सेम साइड इधर वाला, टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, अगर इन दोनों एंगल्स का सम, यानी एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों का सम अगर लेस देन 180 हुआ, पढ़िए स्टेटमेंट फिर से, क्या कह रहा है। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स makes the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angles, अगर ये less than है 2 right angles, 2 right angle मतलब 180, right angle 90 होता है, तो 2 right angle यानी कि 90 90 180, ठीक है। तो 2 right angle से अगर ये लेस है, अगर इन दोनों को अगर लिया जाए, ठीक है, ये दोनों लाइन को जो ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन जो है, इसके एक साइड वाला एंगल अगर दोनों एक साथ ले लिया जाए, ये दोनों एंगल, और अगर इन दोनों एंगल का सम अगर 180 से, यानी 2 राइट एंगल से अगर छोटा हुआ या छोटा होगा, तो ऐसे कंडीशन में ये लाइन जो प्रोड्यूस करेंगे, इसको हम आगे, यानी ए बी और सी डी, ये दोनों जा करके इसी साइड इंटरसेक्ट करेंगे। फिर समझिए ध्यान से कि अगर जिस साइड ये दोनों एंगल का सम 180 से लेस देन होगा, उस तरफ ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। यही स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़िए कि इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन 2 राइट एंगल, यानी कि ये अगर इनडेफिनेटली अगर प्रोड्यूस किया जाए इन दोनों लाइंस को, तो ये उधर ही मिलेंगी, ये दोनों लाइन उधर ही इंटरसेक्ट करेंगी, उधर ही मीट करेंगी जिधर के एंगल का सम, ये दोनों का सम 180 से छोटा होगा। क्लियर है, ठीक है। यानी कि ये देखिए, यहाँ पे ये दोनों लाइन ऐसे आकर के ये कहीं ना कहीं आकर के एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी। तो अब आप देखो कि एंगल 1 और एंगल 2 का जब सम करेंगे, तो ये 180 से छोटा आएगा, 2 राइट एंगल से छोटा आएगा, तो जाहिर है कि इधर ही के साइड जो ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी ना। अब